आरसीटी करा ली क्या? और उसके बाद आपके डेंटिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है क्राउन और वैरायटी ऑफ क्राउन्स आपको दिखा दिए, जिससे आप हो गए हैं पूरी तरीके से कंफ्यूज कि कौन सा क्राउन है मेरे लिए बेस्ट। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए क्राउन लगाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो हम बात करते हैं पहले कि आरसीटी के बाद क्राउन लगाना क्यों जरूरी है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, किन केसेस में हमें क्राउन की रिकमेंडेशंस होती है, मतलब किन कंडीशंस में क्राउन लगाना चाहिए, जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ क्राउन्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि क्राउन क्या काम करता है। देखिए क्राउन हमें किस कंडीशंस में जरूरी होता है। तो सबसे पहले आता है आफ्टर आरसीटी। आफ्टर आरसीटी हमें क्राउन की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आपका जैसे कोई भी एक मिसिंग टीथ है, उस मिसिंग टूथ को हमें क्लोज करना होता है और उसकी जगह हमें दांत चाहिए, तो हम एक या तो ब्रिज का यूज कर सकते हैं, तो उसमें हमें क्राउन की जरूरत होती है। या फिर हम अगर हमें सिंगल टूथ लगाना है, सिंगल टूथ मिसिंग है, सिंगल टूथ लगाना है, तो हम इम्प्लांट का यूज करते हैं, उसके लिए हमें क्राउन की जरूरत होती है। अगर आपका टूथ डिसकलर्ड हो गया है, डिसकलर्ड जैसे कि ब्राउन कलर का हो गया या ब्लैक कलर की डिसकलरेशन हो गई है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें क्राउन की जरूरत होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अगर क्रैक टूथ है, कहीं पे फ्रैक्चर हो गया है या टूथ टूट गया है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा एस्थेटिकली, तो हमें क्राउन की जरूरत होती है। अगर टूथ बहुत ज्यादा ब्रक्सिज्म है, मतलब कटकटाने की आदत है जिसकी वजह से दांत आपके घिस चुके हैं, या आपने बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, टी, कॉफी इस तरह की चीजें पी जिससे कि आपके टूथ की अपर लेयर जो है वो पूरी तरीके से घिस चुकी है और जो टूथ है उसमें सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई है, तो हमें क्राउन की जरूरत पड़ती है। या फिर अगर टूथ में बहुत बड़ी कैविटी है, बहुत ज्यादा डिके हो रखा है टूथ में, तो हम फिलिंग के बाद क्राउन रिकमेंड करते हैं ताकि आपकी फिलिंग और टूथ जो है वो प्रोटेक्ट रहे। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ क्राउन। क्राउन हमने लगा तो लिया, लेकिन क्यों लगाया, क्या क्या फंक्शन से क्राउन कर सकता है। पहले आपके दांत को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो भी हमने उसके अंदर रेस्टोरेशन फिलिंग करी है उसको प्रोटेक्ट करने, तो एज अ रेस्टोरेशन हम एक क्राउन को यूज करते हैं। तीसरा जो सबसे मेन रीजन है वो एस्थेटिकली, अगर आपका दांत कहीं से टूट गया है, कुछ हो गया है, कुछ भी अगर डिसेबिलिटी आपके दांत में है, तो क्राउन लगाने के बाद वो डिसेबिलिटी क्या होती है, छुप जाती है। तो आपका क्राउन एक नेचुरल टूथ की तरह काम करता है, नेचुरल टूथ की तरह फंक्शन करता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर हम इम्प्लांट लगाते हैं या ब्रिज लगाते हैं, उस ब्रिज को होल्ड करने के लिए वो फंक्शन कर पाए जिस वजह से हमने दांत में क्राउन लगाया है, तो उस फंक्शन को करने के लिए हमें एक क्राउन की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने आपको बताया फंक्शंस ऑफ क्राउन। अब हम बात करते हैं कि कौन सा क्राउन हमें लगाना है। ठीक है, क्राउन जितने तरीके के होते हैं, सबसे पहले पुराने जमाने में जो एक क्राउन यूज किया जाता, सबसे पहला जो क्राउन आया था उसे बोलते हैं हम मेटल क्राउन्स, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। मेटल क्राउन्स क्या था कि एक मेटल था, उसको जो कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय से मिलकर बनता है, उसको एक शेप दी जाती है आपके दांत के कलर की। कैसे बनाया जाता है क्राउन, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। उसी दांत पे हमें क्राउन लगाना है, उसकी कटिंग की जाती है 1 mm या 0.5 mm से 1 mm तक हम उसकी कटिंग करते हैं दांत की, डिपेंड करता है कि दांत क्या है। ऊपर नीचे चारों तरफ से उसको थोड़ा थोड़ा घिस दिया जाता है। अगर हम दांत को नहीं घिसेंगे तो पहली बात हमारे दांत पे क्राउन लगना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिट ही नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर हम ढंग से कटिंग नहीं करें या हमने थोड़ा सा दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्की फुल्की या गलत कटिंग करी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बाकी दांतों से हमारा क्राउन बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा, जो हमारे नॉर्मल दांत से बिल्कुल हटकर हो जाएगा और हम मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर हम बंद करने की कोशिश भी करेंगे, तो जो हमारा क्राउन है वो ही नीचे वाले दांत पे टच होगा, बाकी दांत जो है वो हवा में रहेंगे, तो हम डिस्कम्फर्ट फील होगा, हम कभी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम दांत को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बाकी दांतों के कंपैरिजन, ताकि जब हम उस पर क्राउन फिट करें या क्राउन लगाएं तो हमारे दांत बाकी दांतों के लेवल पर ही आए, बराबर लेवल हो जाए। क्राउन हम आरसीटी टूथ में भी लगा सकते हैं, लाइव टूथ में भी लगा सकते हैं।
लाइव टूथ में भी जैसे किसी का टूथ ब्रेक हो गया है या एस्थेटिकली वो दांत अच्छा नहीं लग रहा और दांतों के कंपैरिजन आपका दांत छोटा है और आप सारे दांतों को एक ही लेवल पे लाना चाहते हैं, तो हम लाइव टूथ पे भी क्राउन प्लेस करते हैं। तो जब हम क्राउन की कटिंग करते हैं लाइव टूथ में, तो हमें हल्की फुल्की सेंसिटिविटी उस समय फील होती है। कभी भी पेशेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा दांत खराब कर दिया या इन्होंने तो मेरा दांत घिस के छोटा कर दिया। वो एक प्रोसीजर है क्राउन को लगाने का। उसका मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट ये चाहते हैं कि घिस घिस के आपके दांत में आरसीटी क्रिएट कर दें या घिस के आपके दांत में इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट कर दें कि आपको उसके बाद ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है। तो हल्की फुल्की जब हम क्राउन, जब आपका लाइव टूथ की कटिंग करते हैं तो आपको सेंसिटिविटी फील होती है। हो सकता है जब 2 दिन के बाद आपको क्राउन लगे, उस बीच के ड्यूरेशन में भी आपको उस दांत में हल्का सेंसिटिविटी फील होती है, ठंडा गर्म लगता है। तो पेशेंट समटाइम्स घबरा जाते हैं कि पहले तो ठंडा गर्म नहीं लग रहा था, अचानक से हमको ठंडा गर्म लगने लग गया, शायद हमारा दांत खराब हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपके दांत में क्राउन लगता है वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि क्राउन जब हम लगाते हैं तो हमें पेशेंट के दिमाग में सब क्वेश्चन होते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो हम दांत को थोड़ा सा छोटा करके ही उसके ऊपर क्राउन लगा सकते हैं। अब आज के टाइम पर मेटेलिक क्राउन या गोल्ड क्राउन, कोई भी अलॉय के, सिंगल अलॉय के क्राउन बहुत कम ही प्रेफर किए जाते हैं और जनरली उनकी कॉस्ट वैसे कम होती है। बाकी जो आपके टूथ कैप या क्राउन की कंपैरिजन उन क्राउन्स की जो आपकी कॉस्ट होती है वो काफी हद तक कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया, पीएफएम। पीएफएम यानी कि पोर्सलिन फ्यूज मेटल। अंदर आपका मेटल, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, अंदर आपका मेटल है, बाहर से इसके ऊपर सिरेमिक की कोटिंग की जाती है। जो भी आपके दांत का कलर होगा वो कलर आपका मैच करके लैब में बता दिया जाता है और उस कलर का आपको मेटल का क्राउन दिखता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। इस क्राउन को हम आगे के दांतों में भी लगा सकते हैं, हम पीछे के दांतों में भी लगा सकते हैं, हम इससे ब्रिज भी बना सकते हैं। ये आपका जो क्राउन होता है इसके अंदर इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि एक तो क्या होता है, थोड़ा इसकी थिकनेस ज्यादा होती है बाकी टूथ के कंपैरिजन या दूसरे जो आपको इसके बाद में बताऊंगी क्राउन, उनकी कंपैरिजन इसकी थिकनेस जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अंदर से मेटल है, उसके ऊपर एक और कोटिंग आ रही है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा थिक बनता है। तो देखने में समटाइम्स पता चल जाता है कि हाँ क्राउन लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, समटाइम्स जब हम मेटल की क्राउन लगाते हैं तो जहां आपकी गम लाइन होती है, यानी कि जहां से आपके मसूड़े स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पर एक ब्लैक कलर का अपीयरेंस आने लग जाता है। आपके गम्स के ऊपर मेटल का अपीयरेंस फील होने लगता है, तो वहां से आपके गम्स क्या एक लाइनिंग बन जाती है जो ब्लैक कलर की दिखने में अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, जो इसके ऊपर की सिरेमिक कोटिंग है, हम पेशेंट को बहुत सारी प्रिकॉशंस बताते हैं क्राउन लगाने के बाद, बट समटाइम्स पेशेंट उसको फॉलो ही नहीं कर रहे होते। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जो सिरेमिक कोटिंग होती है वो वहां से हट जाती है, तो अंदर का मेटल जो होगा वो एक्सपोज होने, जो अंदर की लेयर है मेटल जो है वो एक्सपोज होने लगता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपने बहुत लंबा ब्रिज मेटल का लगाया होता है, पीएफएम का लगाया होता है, तो जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो गया, एमआरआई सिटी स्कैनिंग बहुत कॉमन ट्रीटमेंट हो गया है। तो समटाइम्स आप जाते हैं जब अपना एमआरआई सिटी स्कैन कराने, तो आपको जो वहाँ के टेक्नीशियन होते हैं वो पहले ही पूछ रहे थे कि कुछ भी मेटेलिक आपने पहना तो नहीं। तो आप अपनी, आपने देखा होगा कि वहां जाके हम अपनी रिंग, नोज पिन ये सब हटानी पड़ती, इयरिंग्स वगैरह हटाने पड़ते जब हम एमआरआई के लिए जाते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका अगर बहुत बड़ा ब्रिज है, मेटल ब्रिज है, तो जो मेटल होता है जब उससे लाइट पास, तो वो हिंडर करने लग जाता है रीडिंग को। तो उस समय आपको टेक्नीशियन बोलेंगे आपको इन ब्रिज को हटाना पड़ेगा। तो अगर आपका ब्रिज बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में है तो जबरदस्ती आपको सारा ब्रिज निकालना पड़ता है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर ब्रिज निकालने में इजीली निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो समटाइम्स हमें कटिंग करके निकालना पड़ता है। तो उससे क्या है कि आपका अच्छा खासा बना हुआ ब्रिज जो होता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, आपको फिर से कॉस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें डेंटिस्ट की तो कोई मिस्टेक है नहीं। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार जब हम खींच के उसको निकालते हैं तो कहीं ना कहीं दांत पे भी हमारा उसका प्रेशर आता है, तो दांत के ब्रेक होने का एक डर होता है। ये सब ड्रॉबैक्स थे पीएफएम के, पोर्सलिन फ्यूज। लेकिन आज के टाइम पर पोर्सलिन फ्यूज क्राउन जो है, पीएफएम क्राउन्स जो है वो बहुत ज्यादा हद तक यूज होते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। इनकी कॉस्ट जो आपकी नेक्स्ट मैं आपको क्राउन बताऊंगी उनकी कंपैरिजन काफी कम होती है।
ये नेचुरल के नियर बाय होते हैं, बिल्कुल नेचुरल नहीं लगते, लेकिन उसके काफी हद तक पास में होते हैं, आपके सब तरीके के खाने के काम में आते हैं, जिस वजह से पेशेंट क्राउन लगा रहा है। तो ये उस सारी जो क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब जब पीएफएम से मेटल से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, तो तीसरे टाइप का जो हमारा क्राउन आए उन्हें हम बोलते हैं जिरकोनिया क्राउन। इसमें हमें सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि मेटल नहीं होता इसके अंदर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इसके अंदर बिल्कुल भी मेटल नहीं होता। ये एक ही तरीके के यानी कि फुल सिरेमिक क्राउन्स होते हैं, पूरी तरीके से एक ही टाइप की मेटल से एक ही टाइप के मटेरियल से बनते हैं, तो ज्यादा का लोड बियर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए जिरकोनिया क्राउन्स आज के टाइम पर बेस्ट क्राउन्स माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि फुल सिरेमिक क्राउन्स होते हैं, तो इसमें हमें देखो बहुत थिन है, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि जितना जितना हम अपर मतलब रेंज में जाते जाते उतना हम टूथ के फंक्शन के नियर बाय जाते हैं, टूथ के जो आपका शेप है उसके नियर बाय जाते जा रहे हैं, तो इसमें हमें कटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बहुत थिन होते हैं, फिट हो जाते हैं पूरी तरीके से, गम्स के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि। अब अगर आप अपने नेचुरल टीथ को देखेंगे, तो हमारे नेचुरल टीथ की जो लास्ट एज होती है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे होता है, वहां से हमें हमारे नेचुरल टीथ जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट नजर आते हैं, लाइट पास हो सकती है, लेकिन जो हम जिरकोनिया क्राउन्स बनाते हैं नॉर्मली, उसमें आपका ऐसा लगेगा कि ओपेक है, तो थोड़ा सा वो फेक नजर आता है, अगर आप बिल्कुल पास जाके देखेंगे तो वो हल्का फुल्का, क्योंकि उससे लाइट नहीं पास होती। तो यही एक प्लस पॉइंट है ईमैक्स क्राउन्स में। ईमैक्स क्राउन में आपको बिल्कुल कॉपी लगेंगे आपके नेचुरल क्राउन्स की तरह, एज जो होगी वो ट्रांसल्यूसेंट होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा वो ओपेक होगा, मतलब थिक हो जाता है, तो वो बिल्कुल अपीयरेंस देता है कि जैसे आपके नेचुरल टीथ हैं, तो इसको हम बोलते हैं ईमैक्स क्राउन्स, या फिर हम इसको लिथियम सिलिकेट क्राउन्स भी बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, सेम ये भी आपका एक ही सिंगल मटेरियल से बन के बनता है, और जिसको हम बोलते हैं सिरेमिक, सिरेमिक से ही मिलके बनता है, सिंगल क्राउन से मिलके बनता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट इसमें क्या है कि इनकी कॉस्ट जो होती है बहुत हाई होती है। तो ये 4 टाइप्स के आपको क्राउन हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि मैम आप कौन से क्राउन्स को रिकमेंड करते हैं? हम पेशेंट को, जब भी मैं अपने पेशेंट से बात करती हूँ, तो हम पेशेंट्स को सारे क्राउन्स के बारे में बताते हैं, सारे क्राउन्स की पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बता देते हैं। उसके बाद मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप वो क्राउन लें जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव लग रहा है, यानी कि जो आपकी इकोनॉमिकली आप जिस क्राउन का जो भी कॉस्ट है उसको बियर कर सकते हैं, आप वो क्राउन लीजिए। क्राउन का काम है आपके फंक्शन को मेंटेन करना, तो अगर आपको लगता है कि आप जिरकोनिया क्राउन ले सकते हैं, तो आप जिरकोनिया की तरफ जाइए, क्योंकि देखिए जितना फ़ोन आपका एक नोकिया का भी होता है, और आज के टाइम पर आप आईफ़ोन भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली सब फ़ोन्स की में क्वालिटी ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत अगर कैमरा और बाकी चीज़ों का बात, तो लेकिन यही है कि जितना-जितना आप ऊपर जाते हैं उतने आपको फीचर्स मिलते हैं, जितना हम नीचे डाउन में रहते हैं, कम कॉस्ट के होते हैं, उनके फीचर्स उतने ही कम होते हैं। लेकिन बेसिक फ़ोन का काम क्या होता है? बात करना, बात सुनना, और आप अपना जो भी आपको मतलब मैसेज देना है, बात करना है, वो कर सके। तो ये एक बेसिक है। उसके बाद उसमें अलग-अलग फीचर्स डाल के उनकी कॉस्ट बढ़ा दी जाती है। सेम चीज़ क्राउन में भी होता है कि बेसिक क्राउन का काम क्या है कि आपका जो भी फंक्शन, मतलब खाना-पीना जो आपका फंक्शन है उसको वो मेंटेन कर सके। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आपकी जेब कितना, मतलब आप कितना कॉस्टली आप क्राउन ले सकते हैं, उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी, उसकी वारंटी बढ़ती जाती है, वो उतना ही नेचुरल टीथ लगता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है टोटली। तो इसलिए क्राउन का फंक्शन सबका एक जैसा होता है, सबका काम एक जैसा होता है, तो जो आपको सही लगे, आपके हिसाब से लगे, आप वही क्राउन लीजिए। अगर आप वारंटी में लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि 5 साल या 10 साल के लिए आप फ्री हो जाते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज होगा, भले ही उस टाइम के लिए वो थोड़ा-सा कॉस्टली होता है, लेकिन आपका 10 ईयर्स या 5 ईयर्स सेव हो जाते हैं कि आपको दोबारा से क्राउन बनाने के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अगर आपका क्राउन खराब हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है जितना आप अपर रेंज के क्राउन लेते हैं, तो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक समझ आया होगा कि हमें कौन सा क्राउन लेना है, हमें क्राउन क्यों चाहिए,
क्राउन का काम क्या होता है और हमें किस वजह से क्राउन लगाना है, हम कौन सा क्राउन लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को भी मेरी वीडियो से हेल्प मिल सके। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी वीडियो मतलब किसी भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना सकूँ और आपको सजेशन दे सकूँ कि आपको अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। होप आपका दिन शुभ हो। गुड डे।